फिर इसके और हम ना ये वाला ग्रुप अगर मर्ज करेंगे तो हमारा दूसरा एक श्लोका रिसाइटेशन का ग्रुप था ना, फिर उसको हम एक्टिव करेंगे और उसमें फिर श्लोका रिसाइटेशन भगवत गीता की करेंगे। ठीक है? हर हफ्ते में 2 से 2 श्लोकास दिया करूँगी याद करने के लिए आप लोगों को। चलिए। देवी दिव्या ही निश्चय ही ऐशा यह गुणमयी तीनों गुणों से युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरत्तया पार कर पाना कठिन दुरत्तर माम मुझको एव निश्चय ही जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं माया माम एताम इस माया के तरंतिते पार कर जाते हैं ते वे देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव यो प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति ते। तो भगवान बोल रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी इस देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है, तो पिछले श्लोक में क्या बोला था, जरा पीछे यूटर्न मारते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था ये तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। फिर नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान के शरणागत होने के बाद ही हम जो है प्रकृति माया शक्ति से बच सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा होता है कि ना मैं आपको थोड़ा सा इस माया शक्ति के बारे में बताने का प्रयास करती हूँ कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मॉर्निंग में सुबह उठना होता है ना, तो एक तरफ तो जो बेड है, बेड बुलाता है ना, बेड कॉल करता है ना, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। मतलब कि इतना ज्यादा मतलब बेड जो है हम ऐसा लगता है कि अब उठ के वॉशरूम भी जाते हैं ना, तो लगता है कि टाइम होने वाला है अभी उठने का, बेड बुलाता है कॉलिंग, आजा 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 आजा। मतलब इतना ज्यादा वार्म अरे मन करता है नहीं थोड़ी देर और बैठ जाऊंगी ना 5 मिनट, कितना अच्छा हो जाएगा। फिर वो 5 मिनट फिर 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो मतलब फिर उस टाइम पे अगर आपका हृदय बोल जाए ना कि नहीं नहीं चैंटिंग में देरी हो जाती है, पूजा में देरी हो जाती है, सुबह उठो, उठना है, नहाना है, धोना है, ऐसे थोड़ी ना होगी भक्ति, ऐसे भक्तियां होती हैं क्या। तो मतलब जब आपका मन ऐसे आपको डिक्टेट करना शुरू करे तो समझिए भगवान की कृपा होनी शुरू हुई है। ठीक है, अदरवाइज अगर वो इंटरनल जो मतलब आपकी जो बुद्धि है आपको नहीं, अगर कोई वो नहीं दे रही है सिग्नल और आप उसके वंशीभूत हो रहे हो, तो समझ लो अभी कृपा नहीं हुई है, अभी मतलब अभी आपकी सेंसेस उस दिशा में वर्क नहीं कर रही हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं, किसे, माया शक्ति को। चलिए, भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी हैं। ठीक है, जितनी भी शक्तियां होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, फीमेल फॉर्म में होती है। ठीक है, यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं अतः देवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। मतलब जब हमारी सेंसिटिफिकेशन इतना जोर मारती है ना, तो हम उसका अतिक्रमण नहीं कर पाते, मतलब हम उसके वंशीभूत हो जाते हैं, उसे ओवरकम नहीं कर पाते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हमें भगवान की शरणागत होना है, किस मतलब अनुपात में होना है, थोड़ा सा इसको हम समझ सकते हैं किसी सीनियर वैष्णव के अंडर रह के, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमारे शरीर में भी एक तरीके की अग्नि, जैसे कल हमने पढ़ा था कि एक पाचन अग्नि होती है, और जब हम भूख लगती है ना, तो हम सोचते हैं कि मैं ये भी खा जाऊंगी, मैं ये भी खा जाऊंगी, मैं ये भी खा जाऊंगी, मैं ये भी सब कुछ खा जाऊं। मतलब इस तरह से जो है क्रेविंग होती है, इस तरह से भूख लगती है जब। तो मतलब कि अगर उस टाइम पे आप कंट्रोल कर पा रहे हो अपने आप को गलत चीज भी खाने से, तो समझिए कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा मतलब सेंसेस डिक्टेट होना शुरू हुई हैं। पर ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी सेंसेस आप जो है आपका परमानेंटली सेटअप हो गई। आप जैसा कहोगे वो वैसा करेंगे भक्ति के रास्ते में। जैसे ही उनको दोबारा ढील दी आपने, फिर वो दोबारा से खड़ी हो जाएंगे सांप के जैसे, है ना। तो अभी तो जैसे बैठ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें अनुकूल वातावरण मिलता है तो फिर से खड़े हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई भक्ति में इन्वॉल्वमेंट में रह रहा है, उसका चारों तरफ भजन वजन चलते हैं, वो भक्ति के इन्वॉल्वमेंट में है। लेकिन अगर वो मतलब उस वातावरण से निकल के दूसरे वातावरण में जाता है,
तो उसकी सेंसेस जो है उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क करने लग जाती हैं कि वो फिर उसी के अनुपात में ढलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर वहां रह के भी भक्ति का दीपक को जलाए रख सकता है तो समझिए भगवान की कृपा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की परा शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है। ठीक है, नित्य बद्ध का मतलब है वो अपनी सेंसेस के कंट्रोल में आ जाते हैं, बद्ध हो जाते हैं अपने इंद्रियों के द्वारा। और नित्य मुक्त का मतलब होता है जो इनसे ऊपर है ना, जिसे कहते हैं माँ भागवत भक्त, मतलब जिसे कहते हैं स्वामी, है ना, गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रिय, उसका मतलब स्वामी, उसका जो स्वामी होता है उसे कहते हैं गोस्वामी। वो होता है नित्य मुक्त जीव। कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। जब हम कब से बद्ध हो गए, मतलब कब से हम अपनी सेंसेस के वंशीभूत होकर अलग अलग 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, इसकी स्थिति को कोई नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, क्योंकि वे भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जैसे जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन भी देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत का निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृति विद्यान्य मायेनाहम तो महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या तथा नश्वर है, किंतु माया के पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वर उपनिषद 4.10 में कहा गया है, गुण का दूसरा अर्थ रस्सी मतलब रज्जु है। इससे ये समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह मेरा पेज मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। मोह किस तरह से होता है, किसी भी चीज से हमारा मोह सकता है। आपको अपनी गाड़ी से, अपने घर से, और अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने फ्रेंड सर्कल से, यहाँ तक किसी भी रिलेशन से आपको मोह हो सकता है। उसके जरा से जाने के कारण आप दुखी हो सकते हो, उससे ना बात होने के कारण आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। इस तरह से ना ये एक तरीके का मोह कहलाता है। इसीलिए मैंने शायद 2-3 दिन पहले ही बोला था कि हमें जो है कैसे रहना चाहिए, अटैच्ड भी और डिटैच्ड भी, है ना। कभी भी कोई आपको छोड़ के जा सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो भी चीजें हैं, दिस इज अ टेम्परेरी। एक समय बाद परिवर्तन आएगा और चीजें अलग अलग हो जाएंगी, है ना। इसको दूसरे हम मटेरियल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जिस तरह से रेलगाड़ी, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको पता होगा कि ट्रेन में अलग अलग जब ट्रेवल करते हैं तो अलग अलग स्टेशन आते हैं ना। कुछ लोग उसमें चढ़ते हैं फिर और अगले स्टेशन में फिर उतर जाते हैं। और इसी तरह से हमारी लाइफ में कुछ लोग आते हैं, फिर जब उनका गंतव्य आ जाता है तो वो निकल जाते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऐड होते हैं, कुछ लोग माइनस होते हैं, कुछ ऐड होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। तो इस तरह से लाइफ जो है चलती रहती है। आप देखिए ना, अब तक की आपके शायद 25 ईयर्स के हैं ना, आप दोनों, इतने ही एज है आपकी। आप 25 साल की एज में आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो मतलब आपके चाइल्डहुड से और अभी तक आ रहा है, कोई परमानेंटली रहा है, कोई ऐसा जो परमानेंटली साथ में रहा हो, या आपका कोई टॉय जो आपके बचपन चाइल्डहुड का अभी तक एज इट इज रखा हो, उसको खराब ना हुआ हो, सेम ऐसी रहा हो, है ना। नहीं होता, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसीलिए हमें मोह नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज से, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं। सिर्फ मोह रखिए तो स्पिरिचुअल चीजों से रखिए। मेरे भगवान के वस्त्र हैं, मेरे भगवान है, मेरे डिटीज हैं, इनसे मोह रखिए। क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आपने प्राण छोड़े, अगर आपको भगवान का भी स्मरण आ गया कि मेरे भगवान का क्या होगा, मैं शरीर त्याग रही हूँ, मेरे भगवान का क्या होगा, उतना भी ध्यान आ गया ना, तब भी आप भगवत धाम जा सकते हो, क्योंकि भगवान का स्मरण हो रहा है। ठीक है, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में। और क्या है, 24 घंटे भगवान को याद रखने की प्रैक्टिस हो रही है।
यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वे अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बंधा ना हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे हाईलाइट कर सकते हो कि अगर कोई इंसान स्वयं बंधा हुआ है तो दूसरे को मुक्त कैसे कर सकता है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। जब मैंने भगवत गीता पढ़ी थी पहली बार तो शायद नहीं समझ में आया इतना, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और मैं आपके साथ अभी मेरे ख्याल से 6-7 टाइम्स मैं आपके पास पढ़ रही हूँ इसको। तो लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट इतना इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। मतलब कि गुरु जो होते हैं ना वो जो है इन मुक्त होते हैं वो, और वो उनके हाथ वो भगवान के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और जो हम जैसे बद्ध जीव साधक लेवल के हैं वो हम बंधे हुए हैं अपनी इंद्रियों के, हम अब दास हैं अभी, है ना, इंद्रियों के दास हैं। तो वो जो है मुक्त हैं और हम बंधे हुए हैं, और वो मुक्त आदमी ही दूसरे बंधे हुए को खोल सकता है ना। इसीलिए गुरु ही हमें हमारे को मतलब हेल्प कर सकता है इस बद्ध जीवन से उबारने के लिए, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वे अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। कौन नहीं होगा? वो गुरु ही हो सकते हैं। क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। जो रक्षक होगा उसे मुक्त ही होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ तक कि ये प्रभुपाद की स्मॉल बुक से लेके और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत कहाँ तक इसको कोट किया गया है। ठीक है, कि गुरु ही छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के बहुबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं। भगवान के बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी, भगवान जो है अधीश्वर है माया के, है ना, स्वामी है। तो वो क्या करेंगे? वो इस शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे बद्ध जीव को, वही आदेश दे सकते हैं, है ना। अब देखिए कि मटेरियल एग्जांपल से समझिए कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक डॉगी है। साउंड भी आ रहा है पीछे से, लगता है प्रैक्टिकल होने को देख रहा है। ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक डॉगी है और मेरे पास कोई आता है, भक्त आता है, और वो डॉगी उस पे मतलब आक्रमण करता है ना, उस पर चढ़ता है। तो अब वो जो भी आएगा वो अगर कुत्ते को बोलेगा हट 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 हट, तो कुत्ता हटेगा क्या? डॉगी हटेगा? नहीं हटेगा। अगर मालिक बोलेगा बैठ जाओ, इधर आओ, उधर मत जाओ, यहाँ बैठो, क्यों काट रहे हो तुम उसको, तब वो बैठेगा। और माया का मालिक कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण इस माया के मालिक हैं। अगर वो बोलेंगे कि बद्ध जीव, इस आत्मा जो बद्ध जीव है, इसको छोड़ दो इसके पास, इसको मत परेशान करो, तब जो है हम माया के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा की याचना नित्य निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने कोटेशन दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दोबारा पढ़ देती हूँ। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के बहुबंधन में छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। भगवान दया करते हैं कि अब ये माया के द्वारा बहुत बंध चुका है, अब इसे छोड़ने दो, अब मैं इसे अपने धाम बुलाना चाहता हूँ। भगवान चूज कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं भगवान, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। एकमात्र साधन क्या है? श्री भगवान के शरणागत हो जाओ, माया तुरंत ही शांत हो जाएगी, क्योंकि भगवान उसे आदेश देंगे मत पकड़ो उसे, छोड़ दो, है ना। तो भगवान ही माया के अधीश्वर हैं, तो वो ही ऐसा आदेश दे सकते हैं। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और विष्णु के ही समान है,
किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। शिव जी के लिए भी नहीं है, ब्रह्मा जी के लिए भी नहीं है। ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए थे भगवान की माया से, शिव जी खुद मोहित हो गए थे भगवान के मोहिनी रूप से। तो इसीलिए जो माया के स्वामी हैं वो ही जो है माया को आदेश दे सकते हैं, और कोई उनका मतलब स्वामी ही नहीं है। माया का स्वामी स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वही आदेश दे सकते हैं। इसीलिए ये दोनों ही मोहित हो गए थे भगवान की शक्ति। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है बहुत अच्छे से। फिर ब्रह्मा जी जब अपनी उनकी पुत्री सरस्वती उनसे जब मोहित हो गए थे, तो उनको भोग करने की इच्छा जब आई थी, फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पुत्री से ही ऐसा करना चाह रहा हूँ, तब उन्होंने तुरंत ही अपना शरीर त्याग दिया था। तो इसी तरह से शिव जी भगवान की मोहिनी शक्ति से इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे कि पार्वती जी पास में हैं, बगल में ही हैं, फिर भी वो मोहिनी रूप के पीछे ऐसे पागल हुए कि उसके पीछे 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 भाग रहे हैं। वो भी आगे आगे, भगवान भी उनके साथ केलियां कर रहे थे, कि दिखा रहे थे। लेकिन भागवतम ये वर्णित करता है कि शिव जी इज अ परम वैष्णव है, वैष्णव नाम यथा शंभु बोला जाता है, और वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि लोग मुझे परमेश्वर मान के पूजा करते हैं, पर मैं किसके अंडर में हूँ? स्वयं भगवान के अंडर में हूँ। मतलब मैं महान नहीं हूँ, भगवान महान है। देखो मैं भी उनकी तरफ मोहित हो गया, तो मुझे मत ज्यादा पूजो तो स्वयं भगवान को। तो शिव जी आराम से सब कुछ जो प्रार्थना आप देखिए श्रीमद् भागवतम में कितनी ब्यूटीफुल प्रार्थना करते हैं। मैं तो जब भी ऐसा कोई वृतांत आता है ना, शिव जी जब प्रार्थनाएं करनी शुरू करते हैं, तो बहुत इंटरेस्ट आता है उसे पढ़ने में। तो जब हम पढ़ेंगे ना भागवतम, तब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी। तो वही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए ये संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल विष्णु ही माया के स्वामी है। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद इसकी पुष्टि तमेव विद्वत्वा के द्वारा हुई है। इसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिवजी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप, इसको पैराग्राफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ऊपर का पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोकास हम पढ़ते हैं। ये भी मुझे अभी मैं इसको रीड कर देती हूँ, क्योंकि इसका प्रपोर्ट बहुत बड़ा है, समझाना बहुत जरूरी है। चलते हैं, मैं इसको रीड करती हूँ, नेक्स्ट आप लोग खींचेगा। ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपंतते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम असुर भाव माशितम। ना नहीं माम मेरी दुष्कृतम दुष्ट मूढ़ मूर्ख प्रपदन्ते शरण ग्रहण करते हैं नर अधर्मा, मनुष्यों में अधम, माया के द्वारा अपहृत चुराए गए ज्ञान वाले, असुरम असुरी, भावम प्रकृति या स्वभाव को आश्रिता स्वीकार किए हुए, जो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान स्पष्ट रूप से उन लोगों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। कौन कौन से लोग बता रहे हैं भगवान? जो मनुष्य में अधम है, मतलब मनुष्य होने के बाद भी गलत कार्य में रत हैं, वो अधम है, मनुष्यों में भी अधम योनि में है। आप देखिए ना, मनुष्य शरीर पाके भी कुछ जानवरों जैसे कार्य करते हैं, वो मनुष्य में अधम है। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, मतलब जो भगवान की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते कि भगवान नाम की कोई चीज है। वो कहते हैं कि सब कुछ शून्य में मिल जाएगा, भगवान तो है ही नहीं, किसने देखा? आपने देखा भगवान को? इस तरह से वो तर्क करते हैं, भगवान को मुझे दिखाओ, इस तरह से वो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अतः जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करते हैं, असुरों की नास्तिक प्रकृति मतलब असुरों जैसा कार्य करते हैं, दूसरों की संपत्ति चुरा लेना, पराये का धन को लूट लेना, इस तरह से असुरों की प्रकृति को धारण करते हैं। भगवान बोल रहे हैं ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, ऐसे दुष्ट लोग कभी भी मेरी शरण में नहीं आएंगे। तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता में ये कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यस, जब तक आप भगवान की चरण कमलों में शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आप प्रकृति के कठोर नियमों को नहीं लांघ सकेंगे। आपको हर कदम कदम पे ये लगेगा कि मेरे साथ सबसे ज्यादा गलत हो रहा है,
ठीक है? यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? बड़े-बड़े राजनेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म-जन्मांतर तथा प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं। किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा क्षमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? ऐसा कोई क्वेश्चन कर सकता है। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरण कमलों में शरण लेते हैं। ऊपर जिन लोगों का वर्णन आया है वो जो कहा जाता है उन्हें वो महाजन है। कुछ कौन-कौन से महाजनों के नाम इसमें दिए हुए हैं? ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि। ये सारे कौन है? वो महाजन, 12 महाजनों के वर्णन श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से आता है। तो किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसीलिए वे नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजनाएं निर्माता को यहाँ पर दुष्कृतिना कहा गया है। जो नास्तिक लोग हैं वहां इनको बोला गया है क्या? दुष्कृतना। इसका अर्थ है दुष्ट जन। कृति का अर्थ है पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होता है, क्योंकि वे किसी भी विराट योजना के लिए चाहे वे अच्छी हो या बुरी बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दुष्कृति कहलाता है। इससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। ठीक है, नास्तिक लोग अनेक तरीके की भगवान के ना होने के अनेक तर्क देते हैं कि भगवान नहीं है। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। भगवान की जो भौतिक शक्ति है किसके अंदर कार्य करती है? भगवान के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से, जैसे हमने पहले पढ़ा था, भगवान बोल रहे थे क्या कि ये सारी चीजें जो जितनी भी चीजें हो रही हैं उनको सबको मेरा ही कार्य जानो, मतलब मैं उसकी उत्पत्ति और प्रलय ही मुझे जानो। ठीक है, हमने पढ़ा ना, कल पढ़ा था हमने। तो आगे चलते हैं। तो गीता में इसको स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। इसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार वे शक्ति भी कार्य करती है। तो भी वे भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने अनिश्वरवादी स्वभाव के कारण ये नहीं जान सकता कि ये किस तरह कार्य करती है। ना ही वे परमेश्वर की योजना को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमो गुणों में रहकर उसकी सारी योजनाएं उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती हैं, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी हिरण्यकशिपु तथा रावण की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई थी। ये दुष्कृति या 4 प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। 4 प्रकार के दुष्ट होते हैं जिनका वर्णन अब हम पढ़ेंगे। तो हिरण्यकशिपु और रावण की योजनाएं बता रहे कि ऐसे ध्वस्त हो गई थी, क्योंकि वो उनको दुष्कृति की श्रेणी बता रहे हैं कि वो दुष्ट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो 4 प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। आप इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाएगा। इसलिए 4 प्रकार के लोग कौन हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते? मूढ़, जो कठिन श्रम करने वाले,
भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं, वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। मतलब वो डेली मेहनत करते हैं रोज-रोज, पर भगवान को कहते हैं ये तो मैंने खुद मेहनत की है, आपको मैं क्यों दूँ? ये तो मैंने खुद मेहनत की है, तो भगवान क्यों लें इसका फल? ऐसे मूढ़ लोग भी होते हैं, नास्तिक जिसे कहते हैं, है ना? तो वो अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही मतलब भार उठाने वाला, जैसे कहते हैं ना, कौन गधा होता है जो भार उठाता है ना, रोज धोबी उस पे ढेर सारा लाद देता है, उसे लेके जाता है, सारा उसका जबकि गधा इतना गधा है वो कि इतना सारा सामान लादता है, उसके बाद भी वो ये नहीं सोचता कि हम इतना भार ढो के जा रहे हैं, ये भार भी मेरा नहीं है और बदले में हमें सिर्फ ये जो 2 घास ही तो देता है खाने के लिए, घास तो मुझे कहीं भी मिल सकती है। इतना भी नहीं सोचता वो, मतलब इतनी बुद्धि नहीं होती उसके पास। तो भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य लेता है। गधा ये नहीं जानता कि ये हनीश किसके लिए काम करता है। वे घास से पेट भरकर संतुष्ट रहता है। अपने स्वामी से मार खाने के भय से केवल कुछ घंटे सोता है और गधी से बार-बार लात खाने के भय के बावजूद वे अपनी काम तृप्ति पूरी करता है। कभी-कभी गधा कविता करता है और दर्शन बघारता है, किंतु उसके रेंगने से लोगों की शांति भंग होती है। ऐसी दशा में उन सकाम कर्मी सॉरी यही है ना यस उन सकाम कर्मियों की है, ऐसी जो दशा है वो किनकी है? उन सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि किसके लिए कर्म करते हैं और वे ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ कि कर्म यज्ञ के लिए है। मैं दोबारा पढ़ देती हूँ। सकाम कर्मी की है, ये दशा किसकी है? सकाम कर्मियों की है जो ये नहीं जानते कि वे किसके लिए कर्म करते हैं। वे ये नहीं जानते कि कर्म यज्ञ के लिए है। ऐसे लोग जो अपने द्वारा उत्पन्न कर्मों के भार से दबे रहते हैं, प्रायः ये कहते हुए सुने जाते हैं कि उनके पास अवकाश कहाँ कि वे जीव की अमरता के विषय में सुने। ऐसे मूढ़ों के लिए नश्वर भौतिक लाभ ही जीवन का सब कुछ होता है। भले ही वे अपने श्रम के फलों को एक अंश का ही उपयोग कर सकें, कभी-कभी वे लाभ के लिए रात दिन नहीं सोते, भले ही उनके आमाशय में व्रण हो जाए या अपच हो जाए, वे बिना खाए ही संतुष्ट रहते हैं और वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु हनिश काम में व्यस्त रहते हैं। अब देखिए ना, जो बहुत से लोग ऐसे हैं, चौबीसों घंटे काम में रहते हैं, इधर मीटिंग, उधर कॉल्स, ये वो फलाना, यहाँ जाना, ये ट्रैवलिंग, ये करना है, पैसे लाने हैं, मतलब इतना ज्यादा वो उनको अपने सोने खाने कुछ होश नहीं होता। ऐसे होते हैं कुछ लोग, है ना, जो मतलब इतना ज्यादा परिश्रम करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि एट द एंड ऑफ द मोमेंट होगा क्या लाइफ में। ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ जानवर जैसी, सुबह दिन का पता नहीं, रात का पता नहीं, खाने का पता नहीं, कौन घर में लोग हैं कुछ नहीं पता। मतलब ऐसे लोग 1 मिनट के लिए ये भी नहीं सोचते कि वो कर क्यों रहे हैं। अगर वो अभी मर जाएँ तो सब कुछ अभी चला जाएगा। वो किसके लिए कर रहे हैं सारा कुछ? ठीक है, क्योंकि भगवान को तो कुछ देते नहीं है। अगर दें तो शायद कुछ बुद्धि भी आए उनके पास। चलिए, तो वे माया में स्वामियों के लाभ हेतु हनिश काम में व्यस्त रहते हैं। अपने असली स्वामी से अनभिज्ञ रहकर ये मूर्ख कभी माया की सेवा में व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं। दुर्भाग्य तो ये है कि वे कभी भी स्वामियों के परम स्वामी की शरण नहीं जाते, ना ही वे सही व्यक्ति से उसके विषय में सुनने में कोई समय लगाते हैं। वे जो सूखर विष्टा खाता है, वे चीनी या घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। ये सच बात है। जो मतलब सूकर मतलब जो विष्ठा खाता है, जो है ना गलत चीज खाता है। सूअर जो होता है क्या खाता है? मल मूत्र खाता है ना। तो अगर उसके सामने आप हलवा पूड़ी या कुछ रखोगे तो क्या वो स्वीकार करेगा? क्योंकि उसको वही खाने की आदत है। इसी तरह से जो भौतिकता में लिप्त लोग हैं ना, वो गलत उनकी प्रवृत्ति गलत है। अब उनके सामने आप श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के श्लोक कहोगे तो कहेगा क्या बोल रहे हो? ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो तुम? यही समझ में आएगा। उनको कुछ समझ में नहीं आना। वो तिलक देखोगे ना, हम तो कहेंगे ये क्या लगा लिया? कौन सी रेखा है ये तुम्हारे माथे पे? ये कब से शुरू कर दिया तुमने? मतलब इस तरह से तुम जिंदा भी हो या मर गए? खाते भी नहीं हो, नहीं कुछ भी।
लगता है तुम जल्दी मर जाओगे क्योंकि तुम तो ऑनियन खाते नहीं हो। ऑनियन में तो इतना सारा पौष्टिक तत्व होते हैं, तुम गार्लिक नहीं खाते, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, तुम दूध नहीं पीते, तुम्हारा ये नहीं होगा, तुम्हारा वो नहीं होगा। मतलब इतना सारा कचरा उनके दिमाग में। भक्तों को तो वो ऐसे लगते हैं एलियन जैसे है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं जिएँगे, ये मर जाएँगे। तो मतलब इस तरह से उनकी मेंटालिटी होती है। क्यों? यहाँ पे उदाहरण के थ्रू समझाया जा रहा है कि जैसा सुअर होता है ना, विष्ठा खाता है, तो उसके आगे चीनी और घी से बनी मिठाइयों की परवाह नहीं करता। उसके सामने रखो तो वो परवाह नहीं करेगा क्योंकि उसको क्या खाने की आदत है? मल खाने की आदत है। ठीक है? तो इसी प्रकार मूर्ख कर्मी इस नश्वर जगत की इंद्रियों को सुख देने वाले समाचारों को निरंतर सुनता रहता है, किंतु संसार को गतिशील बनाने वाली शाश्वत जीवन शक्ति प्राण के विषय में सुनने में तनिक भी समय नहीं लगाता। दूसरा प्रकार का दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाता है। नर का अर्थ है मनुष्य और अधम अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं, जिनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं। इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं, जिनमें से अधिकांश असंस्कृत हैं। सभ्य मानव योनियां वे हैं जिनके पास सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक नियम हैं। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है, किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता, वे नराधम माने जाते हैं। मतलब जो किसी धर्म को नहीं मानते, वो अपने मनमाने ढंग से अपने जीवन को बिताते हैं। वो कहते हैं क्या करना है सुबह उठ के, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ना कि आत्म साक्षात्कार वाले मनुष्य के लिए जो है जो रात्रि, और उसके हमने पढ़ा था ना वो श्लोक श्रीमद् भगवत गीता की, अ, जो लोग दुष्ट होते हैं उनके लिए जो रात्रि है। हाँ, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य के लिए जो रात्रि, ऐसी कुछ श्लोक है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं कोट नहीं कर पा रही हूँ। आई आत्म थिंक साक्षात्कार मनुष्य के लिए जो रात्रि है और जो भौतिक लोग हैं उनकी वो दिन होता है। हाँ, मीन्स कि उल्टा वो एक होता है। पर्टिकुलर हुँ, लैंग्वेज में है वो। चलिए हाँ। वो हम कभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। तो मतलब वो नराधम माने जाते हैं वो मनुष्य, क्योंकि वो अपने तरीके से जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं। धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टता कहते हैं कि उनसे परे कोई नहीं और वे ही परम सत्य हैं। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत एवं सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। हमें क्यों मिला है मनुष्य शरीर? हमें भगवान के साथ जो हम भूल गए अपना संबंध, उसको जागृत करने के लिए मिला है। इसीलिए नहीं कि आप जो है आराम से बैठ के जो है गलत चीजों का सेवन कीजिए और अपने जीवन को व्यर्थ गवा दीजिए और नरकों में वास करो। ठीक है, तो क्या फायदा इस मनुष्य शरीर को धारण करके जब आप उसको सही उपयोग नहीं कर रहे हो। जो इस प्रकार सुअवसर को हाथ से जाने देता है, वही नराधम है। शास्त्रों से पता चलता है कि जब बालक माँ के गर्भ में अत्यंत असहाय रहता है, तो वे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और वचन देता है कि गर्भ से बाहर आते ही वह केवल भगवान की पूजा करेगा। संकट के समय ईश्वर का स्मरण प्रत्येक जीव का स्वभाव है, क्योंकि वे ईश्वर के साथ सदा ही संबंधित रहता है। किंतु उद्धार के बाद बालक जन पीड़ा को और उसी के साथ अनेक उद्धारक को भी भूल जाता है, क्योंकि वे माया के वंशीभूत हो जाता है। इट्स वेरी ट्रू। जब जीवात्मा माँ के गर्भ में होता है, तो बालक असहाय अवस्था में एक थैली के अंदर हाथ पैर बंधे हुए, अंधेरा कुआं और उल्टा लटका रहता है, जहाँ पे सिर्फ क्या है अंदर, खून की नदियां ही नसें होती हैं, खून की नदियां बह रही होती हैं। और माँ, और निर्भर होता है कि माँ के खाने पर, कि माँ जो खाएगी वो ही वो खाएगा, है ना? और दूसरा अंदर मलमूत्र की थैली, सब में ऐसा पैक्ड रहता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे निकाल दो, मैं जैसे ही निकलूँगा यहाँ से मैं पक्का आपका नाम लूँगा। ऐसी प्रार्थना करता है। और मतलब कैसी असहाय अवस्था आप समझ सकते हो, है ना? फिर जब बाहर भग उसकी प्रार्थना सुन के भगवान उसको निकाल देते हैं, तो फिर क्या कि 1 सेकंड, कृष्णा, सॉरी कॉल आ गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर माया के वंशीभूत हो जाता है। तो इस तरह से निरंतर उसका अ, माया के साथ उसका एक लड़ाई चलती रहती है, झगड़ा चलता रहता है, जब तक वो जो है
मतलब उससे पार नहीं कर जाता। ठीक है? तो मतलब इसको हम परमेश्वर के शरणागत होके ही इसको हम लांघ सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है। हरे कृष्णा मेरे पास मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्णा। चलिए, तो माया को पार कर पाना इतना आसान नहीं है। ये तो बालकों के अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उनसे सुप्त दिव्य भावना अमृत को जागृत करें। वर्णाश्रम पद्धति में मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर भावना अमृत को जागृत करने के उद्देश्य से 10 शुद्धि संस्कारों का विधान है, जो धर्म के पथ प्रदर्शन करते हैं। किंतु अब विश्व के किसी भी भाग में किसी भी विधि का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता और फलस्वरूप 99% जनसंख्या नराधम है। जब सारी जनसंख्या नराधम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उसकी सारी तथाकथित शिक्षा भौतिक प्रकृति भौतिक प्रकृति की सर्वसमर्थ शक्ति द्वारा व्यर्थ कर दी जाती है। गीता के अनुसार विद्वान पुरुष वही है जो एक ब्राह्मण, कुत्ता, गाय, हाथी तथा चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। असली भक्त को असली भक्त की भी असली भक्त की भी ऐसी ही दृष्टि होती है। गुरु स्वरूप ईश्वर के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु ने भी दो भाई जगाई तथा मधाई नामक विशिष्ट नराधमों का उद्धार किया और ये दिखला दिया कि किस प्रकार शुद्ध भक्त नराधमों पर दया करता है। आप जाएंगे ना श्री राम मायापुर, तो आपको मैं वो प्रदर्शनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो मैं दिखाऊंगी। वहां पर जगाई और मधाई की पिक्चर्स बनी हुई है और चैतन्य महाप्रभु ने कैसे उनका उद्धार किया। ठीक है? अतः जो नराधम भगवान द्वारा बहिष्कृत किया जाता है, वे केवल भक्तों की अनुकंपा से पुनः अपना आध्यात्मिक भावनामृत प्राप्त कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत धर्म का प्रवर्तन करते हुए संतुति की है कि लोग विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुने। इस संदेश का सार भगवत गीता है। विनीत भाव से श्रवण करने मात्र से अधम से अधम मनुष्य का उद्धार हो सकता है। किंतु दुर्भाग्यवश इस संदेश को सुनना तक दुर्भाग्यवश वे इस संदेश को सुनना तक नहीं चाहते। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, ये नराधम मनुष्य के प्रदान कर्तव्य की डटकर अपेक्षा करते हैं। दुष्कृतियों दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं तथा यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया उन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय माया अपहृत ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना ही कोई उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीव योनियों के पिता हैं। ये आप पैराग्राफ हाईलाइट कर लीजिए अगर आपके पास हाइलाइटर है। श्री कृष्ण से लेके और पिता है। वे निराकार ब्रह्म तथा परमेश्वर के मूल हैं और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उस हैं और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों की उनके चरण कमलों की शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया अपहृत ज्ञाना भगवान का उपवास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप ही रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्याएं जो माया अपहृत ज्ञाना स्वर्ग के लोगों के द्वारा की गई हैं और परंपरा पद्धति से हटकर हैं, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार ना तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण में जाते हैं और ना ही अन्यों के इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। चौथा, दुष्कृत्यों की दूसरी श्रेणी है असुर भाव माशितम, अर्थात असुर सिद्धांत वालों की है। मतलब ये असुरी सिद्धांत रखते हैं। ये श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी लोग तर्क करते हैं ना, भगवान की मतलब एग्जिस्टेंस को ही नहीं स्वीकार करना चाहते कि वैसा भगवान का कोई अवतार भी हुआ था।
वो कहता है ये सिर्फ मनोकल्पित है, एक इमेजिनेशन द्वारा सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे मूर्ख लोगों की श्रेणी को कहा जाता है नास्तिक, एथिस्ट। ठीक है? ये श्रेणी खुले नास्तिकों के रूप में होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं। यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेष भाव अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के कभी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। दक्षिण भारत में श्री यमुनाजा यमुना यमुनाचार्य अल अलबंद्रू ने कहा है कि हे प्रभु, आप उन लोगों के द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुरु रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध सत्य में विग्रह प्रमाणित किया है तथा देवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव एक नंबर पर यहाँ पे बताया जाए एक नंबर मूढ़ा, दूसरे नंबर पे नराधमा, तीसरे पे माया अपहृत ज्ञान अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा चौथे नंबर पर नास्तिक। ये 4 प्रकार की दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते। भले ही भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा आदेश क्यों ना देते रहें, चाहे कोई ना कोई हमें क्यों ना उपदेश दे, पर वो ऐसे जो 4 प्रकार के जो ये नराधम है, कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते और वो अनंत काल तक कहाँ पे वास करते हैं? नरकों में वो मिलते हैं, है ना? नरकों में जाइए, आपको हाय हेलो करेंगे वो वहां बैठ के। वहां बैठ के आराम से उनको आराम से उनका पकोड़ा बनाया जाएगा। आराम से उनको जो है पकोड़ा बनाने के बाद फिर उनको उनके शरीर का एक-एक जॉइंट को पकड़ के खींचा जाएगा और फिर दोबारा जुड़ जाएगा। फिर ऐसे उनको अलग-अलग कुंभी पार्क, नर्क और पता नहीं कौन-कौन से नरकों में उनको जाना पड़ेगा। तो वो वहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है? अगर आप उनके से मिलना चाहते हैं तो आप भी वैसे ही उनके फॉलो कर सकते हैं उनको। हमने नहीं जाना वहाँ, ना उनको देखने। तो नेक्स्ट श्लोक जयश्री पढ़ोगे? चतुर्विधा भजन्ते माम। ये श्लोक भी बहुत बढ़िया है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतोन अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर सुरार्थीर ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विद्या विधा 4 प्रकार के भजन्ते सेवा करते हैं माम मेरी, जना व्यक्ति, सुकृतना पुण्यात्मा, अर्जुन हे अर्जुन, आर्त विपदाग्रस्त पीड़ित, जिज्ञासु ज्ञान के जिज्ञासु, अर्थर्थी लाभ की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी वस्तुओं को सही रूप में जानने वाले तत्वज्ञ, च भी भरत ऋषभ हे भरत श्रेष्ठ। हे भरत श्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तात्पर्य दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और ये सुकृतना कहलाते हैं। अर्थात ये वे लोग हैं जो शास्त्रीय विधि विधानों, नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की 4 श्रेणियां हैं, वे जो पीड़ित हैं, वे जिन्हें धन की आवश्यकता है, वे जिन्हें जिज्ञासा है और वे जिन्हें परम सत्य का ज्ञान है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति की परीक्षा इस प्रकार की गई है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान अनावृतम कर्माद्य अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूले न कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। थैंक यू माता जी।
मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। जब ये 4 प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त हो जाते हैं। जहाँ तक दुष्टों दुष्कृतियों का प्रश्न है, उनके लिए भक्ति दुर्गम है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थपूर्ण, अनियमित तथा निरुद्देश्य होता है। किंतु इनमें से भी कुछ लोग शुद्ध भक्त के संपर्क में आने से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जो लोग सदैव सकाम कर्मों में व्यस्त रहते हैं, वे संकट के समय भगवान के पास आते हैं और तब वे शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तथा विपत्ति में भगवान के भक्त बन जाते हैं। जो बिल्कुल हताश हैं, वे भी कभी-कभी शुद्ध भक्तों की संगति करने आते हैं और ईश्वर के विषय में जानने की जिज्ञासा करते हैं। इसी प्रकार शुष्क चिंतक जब ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र से हताश हो जाते हैं, तो वे भी कभी-कभी ईश्वर को जानना चाहते हैं और वे भगवान की भक्ति करने आते हैं। इस प्रकार ये निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के ज्ञान को पार कर जाते हैं और भगवत कृपा से या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से उन्हें साकार भगवान का बोध हो जाता है। कुल मिलाकर जब आर्त जिज्ञासु ज्ञानी तथा धन की इच्छा रखने वाले समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और जब वे यह भली भांति समझ जाते हैं कि भौतिक आसक्ति से आध्यात्मिक उन्नति का कोई सरोकार नहीं है, तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो लेती, तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अतः शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लांघना होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच जयश्री। ये लास्ट लोग इसके बाद वाइंड अप करेंगे, 7-5 हो गए। तो भगवान बता रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी शरण ग्रहण करते हैं। नोट्स बना लीजिए। मेरी पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं कौन कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त मतलब दुख से लिए आए, हे भगवान, आप भगवान के पास हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान मेरी मम्मी बहुत मारती है या मेरे टीचर मुझे बहुत मारते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे फ्रेंड बहुत खराब है। अर्ता मतलब दुखी होके रोते हैं भगवान के सामने आके। चलो कोई अच्छी, ये भी अच्छी, भगवान भगवत गीता में तो बोल रहे हैं ना, ये अच्छे हैं, 4 प्रकार के लोग आ तो रहे हैं मेरे पास। सेकंड, जिज्ञासु, ये तिलक कैसे लगाते हैं, इसका मंत्र क्या होता है, ये थैली के अंदर हाथ टूटा हुआ है क्या इनका, पूछना पड़ता है, पूछना चाहिए। ये हाथ, ये अंदर कैसे हाथ पड़ा हुआ है, इसके अंदर है क्या, क्या जपते हैं, ये क्या है मंत्र, मतलब। और ये गोपी ड्रेस कैसे बनती है मेरे को एक माता जी ने पूछा, ये गोपी ड्रेस कहाँ से खरीदती हो आप कहाँ मिलती है गोपी ड्रेस मतलब ये भी जिज्ञासाएं होती है लोगों की। कहने का मतलब है कि वो अट्रैक्ट होते हैं भक्तों को देख के, है ना। तो इस तरह से भक्ति में जीवन ही अच्छा। ये इस्कॉन में ऐसे कैसे हिलाते हैं, आरती कैसे करते हैं, ऐसे-ऐसे क्यों करते हैं? ये जो क्या नाम है, भगवान को प्रणाम करते हैं, टेढ़ा ही क्यों करते हैं, सीधा क्यों नहीं करते? जिज्ञासा होती है उनके मन में। ये हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, इसमें होता क्या है करके? जिज्ञासु, जिज्ञासा है कि मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं जिज्ञासु ही थी बहुत ज़्यादा। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी, कैसे करते हैं पूजा? ये गले में मुझे लगता था पट्टा, कुत्ते का पट्टा जैसे डाल के क्यों घूमते हैं? मतलब इस तरह से लगता था मुझे कि तब मुझे बड़े ही ऑड लगता था कि ये तो मैं नहीं, कभी नहीं कर पाऊँगी। ये गाँव के देहाती कैसे बने हुए लगते हैं ना, बिल्कुल देहाती जैसे लगते हैं। कपड़े देखो तो कहीं नहीं जा रहा, ऊपर का कुछ और है, नीचे का लहंगा कुछ और है, कहीं और जा रहा है। मतलब ये देहाती, तो मुझे नहीं मालूम था मैं खुद देहाती बन जाऊँगी एक दिन। लेकिन कहने का मतलब है कि जिज्ञासु, जिज्ञासा, ये जिज्ञासा कि ऐसा हो रहा है, ये इतने खुश कैसे हैं? इस जानने के लिए खुश, इस कारण से भी भक्त लोग जाते हैं, है ना, भगवान की तरफ। जिज्ञासु, अर्थार्थी, धन चाहिए, जैसे कि गणपति बाप्पा मोरया, मतलब जल्दी-जल्दी धन दे दीजिए, गणपति बाप्पा की पूजा करेंगे, नहीं आया धन, इसलिए चलो भगवान की तरह सब लोगों को पूज लिया, भगवान को ही पूज लेके देख लेते हैं, क्या पता धन आ जाए। कुछ नहीं, ये ₹100 का पेड़ा डिब्बा लेंगे पेड़े का और कहेंगे भगवान 100 के बदले कम से कम देख लेना मैंने कुछ दिया है, मेरे को भी कुछ दिला देना, हाँ, पैसे-वैसे आज मेरा रुका हुआ है, पेमेंट आ जाए। इस तरह से अर्थार्थी, ज्ञानी मतलब
भगवान के विषय में ज्ञान अर्जित करने के बाद ये जानने की इच्छा कि और क्या-क्या कैसे मतलब भगवान के बारे में जान लिया, अब उस ज्ञान को अप्लाई कैसे करना है, ये ज्ञानी लोग भगवान तक जानने का प्रयास करते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में जाते हैं और जिस लेवल पे उनकी भक्ति होती है, उस लेवल को वो लांघ-लांघ के फिर आगे वो सुकृति की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है? वो भक्त की श्रेणी में आना शुरू हो जाते हैं। साधक अभी सब लोग साधक के लेवल पे ही हैं, अभी कोई भी वैष्णव की श्रेणी पे नहीं पहुँचा। बहुत ऊँची होती है ना वो तो पोज़ीशन्स। इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया है, दुष्कृति के सर्वथा विपरीत ऐसे लोग जो शास्त्रीय विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं और वे सुकृति कहलाते हैं। शास्त्रीय विधि विधान मतलब शास्त्रीय विधि विधान से मतलब कि आपको बताया जाता है कि सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 नियमों का पालन करना है। ठीक है? ये कुछ शास्त्रीय नियम हैं जो बताए गए हैं, ठीक है? उनका जो पालन करते हैं वो सुकृति कहलाते हैं। अर्थात वे लोग जो शास्त्रीय विधि-विधानों नैतिक तथा सामाजिक नियमों को मानते हैं और परमेश्वर के प्रति न्यूनाधिक भक्ति करते हैं। इन लोगों की भी 4 श्रेणियाँ होती हैं, जो पीड़ित हैं, जैसे मैंने बताया था किसी भी तरीके से पीड़ित हैं और जिन्हें धन की आवश्यकता होती है तथा वे जो जिज्ञासु हैं और वे जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान होता है। ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते हैं। ये शुद्ध भक्त नहीं है क्योंकि ये भक्ति के बदले कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति निष्काम होती है और उसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं रहती। भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति किसी सकाम कर्म अथवा मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर करे। मतलब कोई ऐसी इच्छा ना हो आपके मन में सकाम कर्मों की या मनोधर्म अपने मनों से प्रकट हुई चीजें, भौतिक लाभ की कोई इच्छा ना रहे, उससे रहित होकर अगर करेंगे आप तो यही शुद्ध भक्ति कहलाई जाती है। ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भक्ति की कैसी स्टेजेस के मतलब कि कहते हैं ना कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो वो नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन होगा। इसी तरह से जो जिस लेवल पे है जैसे कि कोई इसमें अर्थार्थी जिज्ञासु को भी श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञानी को सबसे ऊपर श्रेष्ठ माना जाता है जो ज्ञानी होता है, पर उसके बाद जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु के बाद जो है आर्त होता है। आर्त आर्त का मतलब होता है जो पीड़ित है। चलो कोई बात नहीं किसी ने कुछ कहा उसके बाद जैसे घर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, भगवान आपने मेरे पिताजी को उठा लिया, अब उनका आप देखभाल कर लेना है। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की कोई भी इंसान को दुःख हो सकता है जीवन में, उस दुःख के कारण भी अगर मंदिर में आके हाथ भी जोड़ता है तो वो भी भगवान कहते हैं कि वो मेरी शरण में आया तो मतलब वो जो है शुद्ध होके भक्त बन जाएगा। ठीक है? और अर्थार्थी धन की इच्छा रहती है उसको कि धन दे दो भगवान। मैं आप जो है भगवान आज ना प्रॉफ़िट करा देना उसमें से चलो कोई बात नहीं ₹100 तुम्हें भी दे दूँगा, तुम भी क्या याद करोगे? मतलब इस तरह की मनोवृत्ति भी होती है लोगों की, वो इस तरह से आते हैं। मुझे याद है जब मैं नई-नई मंदिर जाती थी, बहुत सारी मैं प्रेयर करती थी भगवान से, भगवान मुझे मैं एक्चुअली मेरी जो जब मैं भगवान फूल लेती थी मैं भगवान के 2 लोटस हमेशा लेती थी। हर संडे 2 लोटस लूँगी और मिल्क केक या पतीसा या फिर कुछ पेड़ा वगैरह ऐसा लेती थी। जब मैं शुरू-शुरू में टेम्पल जाती थी, एकदम न्यू-फाइड भक्त मतलब प्रैक्टिस ही कर रहे थे। नई-नई आईजीएफ में जुड़ी थी, तब लेती थी 2 लोटस और ऐसा प्रसाद और मैं भगवान के सामने जाती थी। मैं कहती थी, "भगवान, जो जीवन मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं ये समझ पाऊँ कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं क्यों मैं जो डे टू डे लाइफ में मैं कर रही हूँ इसका मतलब मैं आई क्यों हूँ? मुझे करना क्या है भगवान? मुझे ये तो बता दो मुझे करना क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आता प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए। और मुझे मतलब सामने सब अंधेरा-अंधेरा नज़र आता है, अगर आप मेरे साथ नहीं देंगे तो ये मनुष्य शरीर में ज़्यादा दिनों तक होल्ड नहीं कर पाऊँगी। मुझे नहीं जीना है ज़्यादा दिन तक। तो मतलब इस तरह से मैं भगवान से हर रोज़ कुछ ना कुछ हर संडे जाके माँगती थी। पर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैंने भ लोटस नहीं खरीदा। मैं देखती थी भक्त लोग नहीं खरीदते। फिर मैंने कहा कि फिर मैं भी नहीं खरीदती, मैंने भी नहीं खरीदा। फिर एक दिन मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं खरीदती? तो मुझे याद आया अब मुझे प्रार्थना क्या करनी थी भगवान से? मुझे तो कोई प्रार्थना नहीं करनी, कुछ नहीं माँगना, मुझे दर्शन ही करना है। जब मुझे कुछ माँगना ही नहीं तो मैं क्यों लूँ?
लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि जब भी आप भगवान के पास जाएँ या किसी बड़े इंसान के पास जाते हैं, तो कुछ उसको लेके जाना चाहिए, कुछ भेंट में लेके जाना चाहिए। ये एक शास्त्रीय आदेश है, ठीक है? एक इंस्ट्रक्शन है ये सबके लिए कि आप भी जब भी आप कभी भगवान के पास मंदिर जाते हैं, तो कुछ लेके जाइए। इवन फूल है, तुलसी है या प्रसाद है, कुछ लेके ज़रूर जाइए भगवान के लिए। पर मेरी एक ही मनोवृत्ति थी कि अब मेरी कोई अ, माँगना नहीं है मुझे भगवान से, तो मैं नहीं लेके जाती, है ना? कोई ऐसे ना रिश्वत देते हैं ना कोई बदले में ये ले लो, भगवान ये ज़रूर कर देना, तो वो वाला मनोभाव नहीं था। तो इसी तरह से कहने का मतलब यही है कि भगवान के पास जाने वाले 4 प्रकार के लोग भी भगवान के शरणागत हो जाते हैं और इस पर भगवान की कृपा और गुरु का आशीर्वाद मस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम ये इतना ही पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नो क्वेश्चन? ईशा का क्वेश्चन। हाँ जी, ईशा कुछ कह रहे थे आप? हुँ। नहीं जैसे कि हमें भगवान से भी कोई चीज़ माँगनी होती है और भगवान की सेवा के लिए ही माँग रहे हैं, तो वो भक्ति का ही एक पार्ट कहलाया जाएगा। उस धन को आप लेके मटीरियली नहीं यूज़ कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगाना चाह रहे हैं ना, धाम जाने के लिए लगा रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, आप एक पिग्गी बैंक बनाइए और भगवान कुछ-कुछ धन को कलेक्ट कीजिए मतलब कि मैं उस धन को भगवान के लिए यूज़ करूँगी, चाहे वो धाम जाने में हो, चाहे ठाकुर जी का जन्माष्टमी पे कोई ड्रेस बनवानी है, ज्वेलरी वगैरह लानी है, व्हाटएवर एज़ पर योर डिटीज़ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ना? तो धन को आप एक राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, धाम में जाएँगे, धाम में खर्च करेंगे, तो वो भी भगवान की सेवा में लगेगा, है ना? तो अगर हम धाम में मुझे पता है कि अगर जैसे कि कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल से समझो कि धाम में जा रहे हो आप और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नारियल पानी जो दिल्ली में ₹60 का मिलता है, वहाँ पे ₹80 का मिलेगा, तो आप उनसे झगड़ा नहीं करोगे कि क्यों ले रहे हो ₹80 हमारे दिल्ली में तो ₹60 का ही मिलता है, नहीं बोलोगे। आपको लगेगा धाम में अगर मैं दो ₹20 एक्स्ट्रा भी खर्च कर रही हूँ, तो कोई बात नहीं, ये धाम में ही जा रहा है ना? तो इस तरह से आप हम ऐसी मनोवृत्ति जो होती है, वो हमारी सात्विक होती है, वो कभी भी हमारी उसमें नहीं जाएगी, मतलब अभक्तों की श्रेणी में काउंट नहीं होगी। ठीक है? जैसे कि मेरे को कोई जॉब करनी है और मैं भगवान से बोलूँ, भगवान मुझे इस जॉब की रिक्वायरमेंट है और इस जॉब से मैं जो भी अर्न करूँगी आपकी सेवा में भी मैं कुछ परसेंट दूँगी। तो दिस इज़ नॉट मटीरियल मतलब ये हमारी मटेरियल कोई प्रेयर नहीं है ये, स्पिरिचुअल प्रेयर है। कोई बात नहीं, भगवान उसको फुलफिल करते हैं, है ना? भगवान भी तो ऐसा नहीं कहते ना कि हाथ-पैर बाँध के बैठे रहो, कुछ करो मत, कर्म मत करो। भगवान ये मना करते हैं। कर्म कीजिए, पर उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। करना सबको पड़ेगा, अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य सबको करना पड़ेगा, पर उसका कुछ परसेंट भगवान को दीजिए। उसके फल के स्वयंगामी मत बनिए, स्वयं मत उसके भोक्ता बनिए, क्योंकि परम भोक्ता, परम एन्जॉयर स्वयं भगवान है। ठीक है? कोई और क्वेश्चन? नो? यस माता जी मेरा क्वेश्चन था, आपने बोला था कि मतलब हमारी बुद्धि हमें सिग्नल देती है अगर हम कुछ है ना? बट माता जी अगर हमारी बुद्धि हमें सिग्नल दे रही है बट फिर भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या कर सकते हैं कि हम एक्सेप्ट करें? भक्तों का संग बहुत इम्पोर्टेंट है। डिवोटी एसोसिएशन फॉर एग्जाम्पल कि आप सुबह नहीं उठ पा रहे, है ना? नहीं उठ पा रहे, दोनों ही देर तक सो रहे हो। ईशा कभी-कभी बेचारी उठ जाती है है ना? धक्का-मुक्की कर करा के माया के साथ, पर लेकिन आप लोगों को खुद को मतलब एक उठे तो दूसरा उठाए, अब ये दोनों ही सो जाएँगे तो बेचारे तीसरा कौन उठाएगा, है ना? तो इसी तरह से एक-दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी, चेन बनानी पड़ेगी, उस चेन के द्वारा पकड़ के रखना पड़ेगा। एक भी चेन का अगर एक भी कुंडा निकल गया तो दूसरा छूट जाएगा, है ना? जैसे रेलगाड़ी का एक भी डब्बा अगर नहीं ढंग से उतर गया पटरी से तो बाकी सब भाग जाएँगे, वो बेचारा वहीं रह जाएगा। इसी तरह से चेन बनाइए, अपनी फ्रेंड सर्कल बनाइए तो आप आसानी से उसको ओवरकम कर पाएँगे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस कर रहे हो। ठीक है? बस उठते टाइम ना ये गाना याद कर लिया करो, अप्पा दोनों सुते रहे तो उठाऊगा कौन? एक दूसरे को उठाते
इज़ इम्पोर्टेंट देखिए अगर ये है न्यू ईयर आपका न्यू ईयर मुझे लग नहीं रहा किसी का न्यू न्यू है, सबका ओल्ड ही है। एक भी न्यू नहीं है। मुझे तो एक भी कुछ भी न्यू नहीं दिखता। सब कुछ ओल्ड ही है। न्यू ईयर में कुछ न्यू है ही नहीं। क्या है न्यू? मुझे तो कुछ न्यू नहीं दिखता। मैं तो इस साल बहुत सारे कुछ नए-नए चीज़ें बनाई हैं करने के लिए फुलफिल कि आज मैं इस साल में ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी। अब कितना परसेंट मैं कर पाती हूँ, मैं भगवान से यही प्रेयर करती हूँ कि भगवान प्लीज़ गिव मी स्ट्रेंथ करूँगी, करूँगी। मैंने इस साल का बनाया है कि मैं 101% अपना शुद्धिकरण पे ध्यान दूँगी। 2 टाइम स्नान करना अच्छे से प्रॉपर। तो बहुत ठंडी लगती है नो डाउट। 2 बार ना दूसरी बार नहाने के लिए मुझे 2 बार मैं 10 बार बाथरूम में जाऊँगी, 10 बार बाहर आऊँगी। अरे ठंडी है, ठंडी है। पर लेकिन जब हृदय बोलता है नहीं तुलसी महारानी के सामने जाना है और तुलसी महारानी इतनी पवित्र है वो स्वीकार नहीं करेगी अशुद्ध तुलसी महारानी भगवान की सेवा में लगा बोलते हो ना सेवा अधिकार दियो करो निज दासी वही वो कहेंगी करो निज दासी गंदे होके आओगे गंदे करो निज दासी हैं भाव ना के आओ मतलब कि ऐसे सेवा में नहीं लग पाओगे भैया थोड़ा सा घिसाई करनी पड़ेगी पिटाई होगी और सर्दी लगेगी सब माया के द्वारा झटके पटके सब कुछ लगेंगे तब जाके कहते हैं ना सोना जब तप के निकलता है किससे भट्टी से तब जाके वो किसी गले का हार में जाके उसको तब भगवान की जाके ज्वेलरी में जाके जड़ता है, हीरा भी ऐसे ही है ना, जब उसे तराशा जाता है तब भगवान की ज्वेलरी में जाके चमकता है। इसी तरह से पहले हमें ज़रा अच्छे से अपनी घिसाई-पिसाई, पिटाई-विटाई सब करके फिर माया के द्वारा फिर हम पहुँच जाएँगे सफाई-वफाई होके। माँ कभी भी अपने बच्चे के कैसा होता है ना बच्चे को धुलाना जैसे बहुत बार एग्ज़ाम्पल भी दिया है मैंने, कि किसी बच्चे में बहुत सारी कीचड़ लगी हुई है, पूरा कीचड़ में लथपथ है। माँ क्या करती है उसे नल के आगे बिठाती है, अच्छे से पहले धोती है, फिर साबुन से रगड़-रगड़ के, रगड़-रगड़ के, रगड़-रगड़ के एक-एक कोना साफ कर डालती है बच्चे के शरीर का। उसी तरह से जब हम पूरी तरह से साफ हो जाएँगे, तब हम भगवान के धाम में पहुँचने लायक होएँगे। इसीलिए अभी तो अपनी सफाई करते रहो। तो मैंने तो ये ऐसे बहुत सारे न्यू ईयर के ऐसे बना रखे हैं, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं जयश्री? रेज़ोल्यूशंस। रेज़ोल्यूशंस, यस, वो बना रखा है। तो इसी तरह से अपने न्यू ईयर को अच्छे से अपनी हेल्थ का भी देखिए हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी जब तक हेल्थ काम नहीं करेगी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे हेल्थ इज़ द फर्स्ट ये शरीर को हमें सँभाल के रखना है, ये रथ को हमें सँभाल के रखना है ताकि हम चढ़ के माया के द्वारा खड़े हो सकें इस पर, है ना? एक भगवान की हमें मदद मिल सकेगी तभी, यदि शरीर नहीं रहेगा तो कैसे पहुँचोगे? एक ये शरीर एकमात्र इसी जीवन में पहुँचना है भगवान के धाम और ये शरीर ही नहीं रप होल्ड कर पाओगे, इसको नहीं रह पाओगे, तो कैसे? फिर दूसरा जन्म लेके आओगे फिर से? फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल यही सीखोगे आके, फिर से लगोगे। अरे यार! नहीं कलयुग है उसमें ए फॉर एलियन तो बस फिर से माँ के गर्भ में आने से अच्छा है यदि जल्दी से शरीर को भी सँभाल के रखना है और भगवान की सेवा में लगाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। ठीक मैंने है? तो भाई इस साल सोचा था ट्राई करूँगी दिन में 2 बार स्नान करने का। पहली बार किया तो सिर दुखने लगे, अगली बार किया तो सुबह पैर कल पैर रात को तंग करता रहा। मैं कहा कैंसल ये तो प्रभु ऐसे ही है जैसे हम तेरे ही हैं स्वीकार करो बस। टेढ़ा हूँ पर तेरा हूँ। हाँ, जैसा हूँ तेरा हूँ। चलिए, ये शीशा हुँ, ऑफ़ कोर्स, येस, बहिष्कृत तो किया गया था। अब देखिए ना डोंट बी माइंड पर पबजी आप खेलते थे ना? अब कहाँ 2-2 बजे तक अगर मैं अभी बोलूँ कि 2 बजे तक पढ़ाई करनी है ईशा भागवतम का जो है कंप्लीट करके ही सोना है, तो बहुत सारे मेरे पास एक्सक्यूज़ेज़ आ जाएँगे माता जी नहीं हो पाएगा, टीवी चल रहा था, ये वो कुत्ता भौंक रहा था, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ आ जाएँगे। पर लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट ऑफ लेवल अगर किसी चीज़ पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो फिर हम उसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं ना, हमारी हमारी जो है प्रायोरिटी की लिस्ट देखनी पड़ती है, कि क्या हम रख रहे हैं उसमें। सबसे ऊपर क्या सोच रहे हैं, इसीलिए। तो नराधम तो हम भी हैं, कौन नराधम नहीं है? मैं खुद नराधम हूँ, मैं खुद ऑनियन, गार्लिक सारे कुछ काम मैं कर चुकी हूँ।
बस हाँ, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक मैं क्लब नहीं देखा कभी, मैं क्लब नहीं गई। बाकी मैं जो है मूवीज़ देखना और सारे कुछ काम कर चुकी हूँ। बस स्मोकिंग ये सारा कुछ मैंने गलत और कुछ काम नहीं किया। बस हाँ, मैं क्लब नहीं गई और बाकी ज्वेलरी ये सब कुछ शॉपिंग करना और ये सारी बहुत सारी मतलब मेरे अंदर बैड हैबिट्स थी बहुत ज़्यादा। पर हाँ, मुझे शुरू से एक कहते हैं ना बचपन में प्रवृत्ति होती है। मुझे ना मॉर्निंग का उगते हुए सूरज से पहले उठने का बहुत शौक था। कि जब सनराइज़ तब हो जब मैं उठ चुकी हूँ, तब सनराइज़ हो। तो मुझे वो जो समय होता है ना मॉर्निंग का रात्रि के बीच का और सूर्योदय के बीच उगने का जो समय होता है, हल्की-हल्की सी येलोनेस होती है और हल्की-हल्की सी रात होती है। वो समय मुझे आज भी बहुत, बहुत, बहुत पसंद है। उस टाइम पे जो शंख की ध्वनि जब निकलती है और चारों दिशाओं में गूंजती है, उस बहुत सुंदर फीलिंग होती है उस टाइम पे। यस, जयश्री? माता जी जैसे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने अपनी पुरानी प्रवृत्तियां त्याग दी होती हैं, लेकिन अगर हम उस रास्ते से कभी जा रहे होते हैं तो मतलब हमारे माइंड में कभी कभी वो थॉट आता है कि हाँ वी यूज टू बी लाइक दिस, या फिर है ना, हम अपनी पुरानी चीजें याद आती हैं। तो हाँ। मतलब क्या ऐसा होना चाहिए, या और अगर नहीं तो फिर हमें कैसे उन चीजों से छुटकारा पाना चाहिए अगर वो हमारे माइंड में आते हैं तो? क्योंकि अभी तक हमने ना उनसे अपने आप को पूरी तरह छुड़ाया नहीं है। अभी पूरी तरह से सफाई नहीं हुई है। इसी तरह से वो हमें अट्रैक्ट करती रहती हैं। जब कहते हैं ना जब हमें हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट बहुत नीचा लगता है। इसी तरह से जब आपको भक्ति में और तीव्र आगे बढ़ जाओगे ना, तो ये सारे बहुत तुच्छ लगेंगे। ओह! मैं क्या ये खाती थी? क्या ये गंदा खाना खाती थी मैं? ये ऑनियन गार्लिक खाती थी? ऐसा चीप लगेगा आपको सुन के। लेकिन हमारी सेंसेस क्या है कि अगर फ्रेग्नेंस आएगी ना किसी ऑनियन गार्लिक की, कभी-कभी अट्रैक्ट हो ओह! कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी आ रही है। कहने का मतलब है कि सेंसेस को कंट्रोल करना है ना, भगवान की सेवा में लगा दो सबको। तुलसी को सूंघने में लगा दो, नाक जो है ना बहुत पापीन है। कभी मेरी आँखें जो है ना देखिए ये बात तो सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हमारी सेंसेस जो हैं गलत चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। चाहे वो यूट्यूब रील्स हो या फेसबुक रील्स हो, सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ऐसा कोई शुद्ध नहीं है, मैं ये सब मानती हूँ। लेकिन मैं भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी आँख को बोलती हूँ, "तू बहुत गंदी हो चुकी है, गलत चीज़ें देखती है, चल बंद कर इसको।" मतलब इस तरह से डिक्टेट करो मतलब अपने आप को, नहीं देखना मुझे किसी तरह, बंद करो इसको। इस तरह से जब आप अपनी को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे और भगवान से प्रेयर करोगे, तुलसी महारानी से प्रेयर करोगे कि मैं तुलसी महारानी मुझे आध्यात्मिक बुद्धि दीजिए, भौतिक बुद्धि मत दीजिए कि मेरी सेंसेस जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। क्योंकि हम अभी भौतिक संसार में रहते हैं, इसलिए मटेरियल चीज़ें हमें अट्रैक्ट करेंगी ही करेंगी। ये एक मतलब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है? नहीं तो हम महाभागवत नहीं बन जाएँगे अगर हमारी सेंसेस हमें अगर क वो मतलब वो अट्रैक्ट ही नहीं कर रही हैं अपने विषयों की तरफ, तो हम महाभागवत नहीं बन गए। नहीं, अभी तो हम बहुत साधक के लेवल पे हैं, हम तो साधक चल रही है धीरे-धीरे, घिस-घिस के लाइन चल रही है। 16 माला डेली की बड़ी मुश्किल से होती हैं। हरे कृष्णा हम हरे कृष्णा की जगह हरे कितना, कितना, कितना मतलब यही बोलते हैं कितना, कितना करना है भगवान? कितना, कितना है? कृष्णा, कृष्णा नहीं है, कितना, कितना है? कितना नाम पड़ा है, कितना नाम पड़ा है जपने के लिए? अभी बहुत लंबी है, हमने तो जब क्या नाम है अपनी साक्षी माला को ही देखती रहे कितनी बची हैं, कितनी बची हैं। मतलब ये अभी तो बहुत, 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 बहुत मेहनत लगेगी। ठीक है? तो जितनी जल्दी-जल्दी हम अपना हृदय शुद्ध होगा, उतनी जल्दी-जल्दी भगवान के प्रति शरणागत हो सकेंगे। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? नो? ठीक है, तो यहीं वाइंड अप करते हैं। तो अब हमारी क्लास भगवद गीता की ही हुआ करेगी संडे को भी, है ना? तो होपफुली